शेल यानी कि सेल पोटेंशियल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं सेल की रिप्रेजेंटेशन, सेल की वर्किंग, कंस्ट्रक्शन हमने पढ़ा था। तो इसी के बिहाफ के ऊपर हमारे पास एक क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर एक सेल की रिप्रेजेंटेशन दी गई है। रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाई दे रही है A कन्वर्ट इनटू A2 पॉजिटिव आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ A2 पॉजिटिव आयन इज 0.01 मोलर। सोल्ट ब्रिज B3 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर एंड B। तो रिप्रेजेंटेशन ऐसे आपको पता चल रहा होगा, ये इधर है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये है रिडक्शन हाफ सेल, और यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दे रखी है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दे रखी है E0 A2 पॉजिटिव। तो आपको पता चल रहा होगा कि ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है ये एसओपी है, यानी कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल है। तो ये दिखाई दे रहा है हमें A2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ये क्या है, एसओपी दी गई है हमें। एसओपी किसकी, एनोड की, तो 5 वोल्ट दी है। इसी तरह से ये भी हमें दे रखी है, एसओपी ही दे रखी है, B कन्वर्ट इनटू B3 पॉजिटिव आयन यानी कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बट ये किसकी दे रखी है, कैथोड की। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ दोनों की स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखी है कैथोड और एनोड की। ये एनोड है और ये क्या है, कैथोड। तो इसके भी आपके ऊपर हमें इन पार्ट्स को सोल्व करना है इस क्वेश्चन के। सबसे पहले है कैलकुलेट E0 सेल। अब सबसे पहले हमें E0 सेल निकालना है। तो E0 सेल यानी कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मैंने आपको बताया था, 2 इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, हम जो 2 इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे वो सेम इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल लेंगे, या तो क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस लेंगे दोनों की, रिडक्शन पोटेंशियल का, या दोनों के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का डिफरेंस लेंगे। तो यहाँ पर हमें दोनों की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखी है। अगर हम दोनों की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का डिफरेंस लेते हैं तो क्या होता है, E0 हम लेते हैं एसओपी एनोड माइनस एसओपी कैथोड। एसओपी एनोड माइनस एसओपी कैथोड, क्योंकि एनोड की स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा होती है, इसलिए पहले एनोड को पहले लिखा। अब हमें दे रखी है एसओपी एनोड 5 वोल्ट दे रखी है, तो ये आ गया हमारे पास 5 वोल्ट, और एसओपी कैथोड हमें दे रखी है 1 वोल्ट माइनस 1 वोल्ट, तो हमारे पास E0 सेल आ गई 4 वोल्ट। अब हमारे पास E0 सेल तो आ गई 4 वोल्ट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कह रहा है नेट सेल रिएक्शन, नेट रेडॉक्स रिएक्शन हमें लिखनी है। नेट सेल रिएक्शन, नेट रेडॉक्स रिएक्शन हमें लिखनी है इसकी। तो पहले हम ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन लिख लेते हैं, रिडक्शन हाफ इक्वेशन लिख लेते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन, ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन में ऑक्सीडेशन यहाँ हो रहा है तो A कन्वर्ट हो रहा है A2 पॉजिटिव आयन में, तो कंसंट्रेशन है 0.01 मोलर बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन आ गई। अब हम लिख लेते हैं रिडक्शन हाफ इक्वेशन। रिडक्शन हाफ इक्वेशन में B3 पॉजिटिव आयन कन्वर्ट इनटू B3 पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर बाय टेकिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन टू कन्वर्ट इनटू B। ये रिडक्शन हाफ इक्वेशन आ गई अब हमारे पास। अब जब हम नेट रिएक्शन लिखनी होती है, रेडॉक्स रिएक्शन लिखनी होती है, तो हम दोनों हाफ को जोड़ते हैं, लेकिन जोड़ने से पहले हमें क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन को इक्वल करना होता है ताकि इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट है और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट है, तो इस पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और इस पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6। तो जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे A कितना हो जाएगा 3A प्लस हमारे पास ये कितना हो जाएगा 2B3 पॉजिटिव, B3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर, हमारे पास क्या हो जाएगा ये 3A2 पॉजिटिव प्लस ये क्या हो जाएगा 2B। यहाँ पर जो A2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है वो है 0.01 मोलर। अब हमारे पास ये होगी नेट सेल रिएक्शन। नेट सेल रिएक्शन हमने लिख दी। अब नेट सेल रिएक्शन लिखते दौरान हमने नेट इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट कितनी हुई थी, और जब हम दोनों हाफ को जोड़ के जब रिएक्शन लिखते हैं तो उस टाइम हमने कितने इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट किया था, 6 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट किया था। तो हमसे एक पार्ट में अन की वैल्यू पूछी गई है। अन की वैल्यू, अन का मतलब नेट रिएक्शन लिखते दौरान कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए, फुल इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन रेडॉक्स रिएक्शन। सेपरेट में नहीं, सेपरेट में तो 2 और 3 हो रहे हैं, फुल इक्वेशन में, फुल रेडॉक्स में नेट इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर भी देख रहे हो तुम,
ऐसा यहीं से नहीं पता चल रहा है, यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि इस पूरे ओरल रेडॉक्स रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। यहाँ पर देखो तुम B3 पॉजिटिव आयन और कन्वर्ट हो रहा है B में, यानी कि एक B3 पॉजिटिव आयन 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तभी B एटम में कन्वर्ट हो रहा है। और B3 पॉजिटिव आयन कितने हैं, 2 है, एक 3 इलेक्ट्रॉन ले है तो दो कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन लिए। इसी तरह से यहाँ पर देखो A एटम किस में कन्वर्ट हो रहा है, A2 पॉजिटिव आयन में, यानी कि एक एटम A से A2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, 2 का। और एटम टोटल कितने हैं, 3, तो 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस और 6 का ही क्या हुआ, गेन। तो नेट इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट कितने की हुई है, 6 की। तो नेट इलेक्ट्रॉन की जो इन्वॉल्वमेंट होती है वही क्या होता है, m। तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। उसके बाद ये हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन करना रिएक्शन क्वोशिएंट। रिएक्शन क्वोशिएंट मैंने आपको बताया था क्या होता है रिएक्शन क्वोशिएंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब ये जो नेट ओवरऑल हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन है, इसमें कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब हमारे पास प्रोडक्ट 2 है, A2 पॉजिटिव आयन है और B, ये तो है सॉलिड, तो इसकी एक्टिविटी तो क्या हो जाएगी 1। इसी तरह से ये A, ये भी सॉलिड है तो इसकी एक्टिविटी तो हो जाएगी 1। तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बच गया, A2 पॉजिटिव आयन, कंसंट्रेशन ऑफ A2 पॉजिटिव आयन। A2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.01 मोलर, तो 0.01 मोलर कंसंट्रेशन A2 पॉजिटिव आयन की। लेकिन A2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, अब A2 पॉजिटिव आयन के आगे कोफिशिएंट जो लगा वो 3, तो कंसंट्रेशन को कोफिशिएंट से हम रेज करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में आ जाओ, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में कौन कौन है, B3 पॉजिटिव आयन, इसकी कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 0.1, तो 0.1। और इसका जो क्वोशिएंट है, हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो है 2, तो 2 से हम इसको क्या करेंगे, रेज। तो इस तरह से हमारे पास ये रिएक्शन क्वोशिएंट की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हम सोल्व करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी और रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड ई सेल पोटेंशियल और गिब्स फ्री एनर्जी में क्या रिलेशनशिप है। नाउ द रिलेशनशिप बिटवीन डेजी एंड ई। डेजी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी। थर्मोडायनेमिक्स में आपने 11th क्लास में पढ़ा है गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी और ई, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ई है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, और ई सेल क्या है, सेल पोटेंशियल। तो गिब्स फ्री एनर्जी, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप हमारे पास क्या होता है, डेजी इज इक्वल टू डेजी गिब्स चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू -NFE। ये अगर इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ले रहे हो, अगर तुम्हें हाफ रिएक्शन दे रखी है, कोई भी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन दे रखी है या रिडक्शन हाफ रिएक्शन दे रखी है, हाफ रिएक्शन अगर दे रखी है तो ये रिलेशनशिप ये क्या होगी तुम्हारे पास, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। क्योंकि हाफ रिएक्शन दे रखी होगी तो वहां पर इलेक्ट्रॉन और उसके आयंस के बीच में जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होगा। तो हाफ रिएक्शन के लिए क्या होगा, डेजी इज इक्वल टू -NFE। अन क्या है, हाफ रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं, हमें इन्वॉल्वमेंट देखनी है, लॉस गेन नहीं देखने, कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए या लॉस हुए। ऑक्सीडेशन है तो क्या होंगे लॉस, और रिडक्शन है तो क्या होंगे गेन। तो जितने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन हुए वो है। अब क्या है, अब है फेराडे कांस्टेंट, और अब की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 96500 कूलाम। फेराडे कांस्टेंट है 96500 कूलाम होती है, और ई है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसी तरह से ये तो रिलेशनशिप थी नॉर्मल गिब्स फ्री एनर्जी चेंज और नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। इसी तरह से हम रिलेशनशिप ले लेंगे स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या हो जाएगा, -NFE0। ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी के साथ रिलेशनशिप होगा, नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नॉर्मल गिब्स फ्री एनर्जी के साथ रिलेशनशिप होगा। जो भी हमें दिया जाएगा हम उसके अकॉर्डिंग निकाल देंगे। अगर हमें स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज निकालने के लिए बोला जाएगा तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दी जाएगी, एंड वाइस वर्सा। अन है जो हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, लॉस या गेन हो रहे हैं, फेराडे कांस्टेंट ऑफ जिसकी वैल्यू 96500 कूलम आपको पुट करनी है। ई क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या ई नोट क्या, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया है, कैलकुलेट द डेजी नोट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज आपको कैलकुलेट करना है। आपको एक हाफ रिएक्शन दे रखी है, ए कन्वर्ट हो रहा है A2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन। आपको ये हाफ रिएक्शन दिखाई दे रही है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन ये यहाँ पर दिखाई गई है, और इसकी ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, SOP वैल्यू दे रखी है। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये देखने से पता चल रहा है, ये दे रखी है 5 वोल्ट। तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला लगा दोगे, डेजी नोट इज इक्वल टू -NFE0। तो n की वैल्यू आपको पता चल रही है, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो n की वैल्यू 2 और f की वैल्यू 96500 कूलाम, और ये है कूलाम में, और ये क्या आता है वोल्ट में आता है हमारे पास। ई नोट जो ई नोट में हमें दे रखी है वो 5 वोल्ट यहाँ पर हमें दे रखी है
ये 5 वोल्ट। और कूलाम वोल्ट क्या होगा, जूल। तो डेल जी की वैल्यू तुम्हारे पास किस में आ जाएगी, ये जूल में आ जाएगी। कूलाम इंटू वोल्ट इज इक्वल टू जूल में आ जाएगी। इसी तरह से हम आ जाते हैं, अगर हमें नेट रेडॉक्स रिएक्शन दी है, ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन दी गई है और उसकी रेडॉक्स रिएक्शन दी जाएगी तो हमें क्या दिया जाएगा, सेल पोटेंशियल। तो उस टाइम हम रिलेशनशिप लेंगे गिब्स फ्री एनर्जी चेंज और सेल पोटेंशियल। ई सेल क्या होता है, सेल पोटेंशियल। तो रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी चेंज सेम रहेगा रिलेशनशिप, बस रिएक्शन अगर नेट दे रखी है, रेडॉक्स दे रखी है तो वो ई सेल आ जाएगी, और हाफ दे रखी है तो वो ई आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आ जाएगी। तो डेल जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। नॉर्मल गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होगा तो नॉर्मल सेल पोटेंशियल के साथ रिलेशनशिप होगा, और स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होगा तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के साथ रिलेशनशिप होगा। अब यहाँ पर जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये एक रिप्रेजेंटेशन दी गई है, ये हमें एक गैल्वेनिक सेल की रिप्रेजेंटेशन दी गई है, A2 पॉजिटिव आयन एंड साउथ ब्रिज B3 पॉजिटिव आयन कन्वर्ट इनटू B। यहाँ पर हमें एसओपी वैल्यू दे रखी है, ये देख रहे हो तुम, एसओपी वैल्यू है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है उसकी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू क्या दे रखी है, 5 वोल्ट। इसी तरह से ये हमें एक ई नोट B3 पॉजिटिव आयन और B कौन सी वैल्यू दे रखी है, B3 पॉजिटिव आयन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, B में। इट मीन ये क्या होगा, रिडक्शन। तो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू एसआरपी वैल्यू दे रखी है किसकी, कैथोड की। कैथोड का काम कर रहा है, राइट हैंड साइड में कैथोड होता है, तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड ये दे रखी है 2 वोल्ट। इसने हमसे पूछ लिया कैलकुलेट ऑफ डेल जी नोट, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज हमें कैलकुलेट करना है। तो डेल जी नोट कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला चाहिए, डेल जी नोट इज इक्वल टू माइनस एन ऑफ ई नोट सेल, ये रिलेशनशिप हम लगाएंगे। तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर एन की वैल्यू हमें नहीं पता, जब हम नेट सेल रिएक्शन लिखेंगे, नेट रेडॉक्स रिएक्शन लिखेंगे तब हमारे पास एन की वैल्यू आएगी, और ई नोट सेल। तो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसके लिए ई नोट सेल। ई नोट सेल क्या होगी, दो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, वो चाहे तुम अगर एसओपी वैल्यू ले सकते हो, एसओपी का डिफरेंस ले सकते हो, चाहे एसआरपी का डिफरेंस ले सकते हो। तो हमने लेते हैं यहाँ पर एसआरपी। एसआरपी लोगे तो पहले क्या आएगा, कैथोड, एसआरपी कैथोड माइनस एसआरपी एनोड। कैथोड तुम्हारा पास ये वाला है, और इसकी एसआरपी वैल्यू, क्या तुम्हें ये एसआरपी वैल्यू दी गई है, हाँ एसआरपी वैल्यू भी दी गई है। तो ये एसआरपी वैल्यू हमारे पास क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, ये हमारे पास है 2 वोल्ट माइनस एसआरपी एनोड, बट हमें एनोड की एसआरपी वैल्यू नहीं दी गई है, हमें एनोड की कौन सी वैल्यू दी गई है, ये एसओपी वैल्यू दी गई है, एनोड की एसओपी, बट हमें फॉर्मूले में क्या पुट करनी है, एसआरपी। तो एसओपी को एसआरपी में कन्वर्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, -5 आ जाएगा, और माइनस और -5, तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 वोल्ट आ जाएगी। तो हमारे पास ये ई नोट सेल आ गई 7 वोल्ट, ई नोट सेल 7 वोल्ट आ गई। अब हमें चाहिए अन की वैल्यू। अब अन की वैल्यू के लिए हमें नेट सेल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो नेट सेल रिएक्शन हम लिखेंगे, तो पहले हम ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन लिख लेते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन हम लिखेंगे, तो A कन्वर्ट इनटू A2 पॉजिटिव प्लस लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से हम लिखेंगे रिडक्शन हाफ इक्वेशन। रिडक्शन हाफ इक्वेशन में क्या हो रहा है, B3 पॉजिटिव बाय टेक ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म B। ये रिडक्शन हाफ इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, लेकिन जोड़ने से पहले इलेक्ट्रॉन इक्वल करेंगे। इलेक्ट्रॉन इक्वल करेंगे तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, और इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो नेट रिएक्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, 3A प्लस 2B 3 पॉजिटिव, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, 6 से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इधर बन जाएगा 3A2 पॉजिटिव प्लस 2B। तो ये नेट सेल रिएक्शन आ गई। नेट सेल रिएक्शन से भी अब तुम्हें यहाँ पर देखने से भी पता चल रहा है कि नेट इलेक्ट्रॉन की कितने इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। B3 पॉजिटिव आयन कन्वर्ट हो रहा है B में, B3 पॉजिटिव आयन B में कन्वर्ट हो रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन, और कितने हैं ये 2 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ये एक एटम A2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो एक एटम क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, और 3 है तो कितने का 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस, और 6 का क्या हो रहा है, गेन। यानी कि अन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, यहाँ पर 6 आ गई। तो अब हमारे पास अन की वैल्यू है 6, अब की वैल्यू आ जाएगी 96500, और ई नोट सेल कितनी आ गई हमारे पास, ये 7 वोल्ट आ गई। तो डेजी नोट हमारे पास क्या आ जाएगी, -7 × 96500 कूलाम, और ई नोट सेल इंटू हमारे पास क्या आई है, ये अन की वैल्यू सॉरी हमारे पास 6 थी, और ई नोट सेल की वैल्यू आई है हमारे पास 7 वोल्ट। तो ये हमारे पास आ जाएगी जूल के अंदर डेजी नोट।
अब हम लेंगे ये जो डेल्जी है इसकी कुछ प्रॉपर्टी, गिब्स फ्री एनर्जी की कुछ प्रॉपर्टी और जो ई सेल है उसकी प्रॉपर्टी, क्या क्या प्रॉपर्टी है। नाउ द प्रॉपर्टी ऑफ डेल्जी एंड प्रॉपर्टी ऑफ ई सेल और ई सेल और इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल सेम बात है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। सबसे पहले प्रॉपर्टी समझने के लिए हमने क्या किया, जैसे एक इक्वेशन ली ए कन्वर्ट इनटू A2 पॉजिटिव बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस हाफ इक्वेशन की हमारे पास डेल्जी आ गई x जूल। हमने क्या किया, इस इक्वेशन को रिवर्स कर दिया। रिवर्स कैसे किया, A2 पॉजिटिव एंड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म A, जस्ट रिवर्स किया हमने। तो किसी भी रिएक्शन को अगर हम रिवर्स करेंगे तो उसकी जो डेल्जी हो जाएगी उसका वैल्यू तो वही रहेगी, बस साइन चेंज हो जाएगा। तो क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये इसकी हाफ, ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन की जस्ट रिवर्स है, तो इसकी जो डेल्जी आएगी, इसकी एक्स है तो इसकी भी एक्स ही आएगी, लेकिन क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। अगर इसकी एक्स जूल है तो इसकी क्या हो जाएगी, माइनस एक्स जूल। सेम यही प्रॉपर्टी हमारे पास ई की भी होगी। ई में भी क्या होगा, अगर किसी रिएक्शन को आप रिवर्स कर दोगे तो ई जो होगा उसकी वैल्यू तो वही रहेगी, बस साइन चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर ये रिएक्शन लिखी और तो इसकी हमारे पास ई वैल्यू है एक्स वोल्ट, हमने इसकी जस्ट रिवर्स कर दिया, इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, तो ई की वैल्यू तो वही रहेगी, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, माइनस एक्स वोल्ट हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, किसी रिएक्शन को रिवर्स करने से उसकी डेल्जी और ई वैल्यू जो होंगी वो वैल्यू सेम रहेगी, बस साइन चेंज हो जाएगा। उसके बाद डेल्जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो मास पर डिपेंड करती है, मास डिपेंडेंट होती है ये, तो डेल्जी जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। अब हमारे पास ऐसे एक इक्वेशन है, ए कन्वर्ट हो रहा है A2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस रिएक्शन की जो डेल्जी है वो ले ली एक्स जूल। अब हमने क्या किया, इस रिएक्शन को अन नंबर से, किसी भी अन नंबर से 2, 3 कोई भी अन नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया, तो अन नंबर से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, तो इसकी जो डेल्जी वैल्यू होगी इसकी डेल्जी वैल्यू को भी हम अन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास हमने इस इक्वेशन को अन से मल्टीप्लाई किया, तो डेल्जी को भी हमने क्या किया, अन से मल्टीप्लाई, तो अन एक्स जूल आ जाएगी। अब जैसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी वैल्यू जैसे हमारे पास होती है 5 जूल, और हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इस इक्वेशन की क्या जाती है 10 जूल। तो जिस इक्वेशन को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे डेल्जी की वैल्यू को भी उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। मीन ये मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। अब यही प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ पर ई सेल की देखें या ई की देखें, तो ई सेल और ई जो होती है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इट मीन ये मास इंडिपेंडेंट है। अगर तुम्हें किसी भी रिएक्शन की हाफ या फुल इक्वेशन की ई वैल्यू दे रखी है या ई सेल वैल्यू दे रखी है, तो और उसको तुमने किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ई सेल या ई वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ई वैल्यू सेम रहेगी। जैसे कि हमारे पास ये इक्वेशन है, ए कन्वर्ट हो रहा है A2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इस रिएक्शन की ई सेल वैल्यू या ई वैल्यू जो हमें दे रखी है, ई वैल्यू लिख लो, हाफ है तो जो ई वैल्यू दे रखी है वो क्या है, एक्स वोल्ट है। अब हमने इसको अन नंबर से मल्टीप्लाई किया इसी इक्वेशन को, बट इसकी जो ई वैल्यू आएगी वो एक्स वोल्ट ही रहेगी, मास इंडिपेंडेंट है। ये एक्स ऊपर वाली की एक्स ही, तो ये भी क्या रहेगी, एक्स ही रहेगी। तो ये दोनों में फर्क है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर जैसे अब तुम्हारे पास क्या है, जैसे कि हमारे पास ए से A2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इसकी मैं तुम्हें ई नोट वैल्यू दे दूँ, मेरे पास है 5 वोल्ट, और ऐसे ही मैंने रिएक्शन दे रखी है 2A2 पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी जो ई नोट वैल्यू आएगी वो 5 वोल्ट ही आएगी, इसकी ई नोट वैल्यू, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, जो डेल्जी नोट है वो एडिटिव प्रॉपर्टी है। अगर दो रिएक्शन को आप जोड़ोगे तो दोनों रिएक्शन की जो डेल्जी वैल्यू होगी, नेट रिएक्शन जो जोड़ने के बाद जो थर्ड रिएक्शन आएगी उसकी डेल्जी वैल्यू उन दोनों पहली दो रिएक्शन की डेल्जी के सम के इक्वल आएगी। जैसे हमारे पास एक रिएक्शन थी, ए कन्वर्ट हो रहा है A पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन में, तो ये इस रिएक्शन की डेल्जी 1, हमने इसकी वैल्यू ले ली डेल्जी 1 और ये ले ली एक्स जूल। इसी तरह से हमने एक और रिएक्शन ली, A पॉजिटिव कन्वर्ट हो गया A3 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें कि ये ऊपर वाली रिएक्शन भी ऑक्सीडेशन थी, ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन ही है। यहाँ A पॉजिटिव कन्वर्ट हो गया A3 पॉजिटिव आयन में 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके। अब इन दोनों को इसकी वैल्यू ले ली हमने, दूसरी रिएक्शन की वैल्यू ले ली डेल्जी 2 और इसको हमने मान लिया Y जूल। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों रिएक्शन को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, A पॉजिटिव से A पॉजिटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो दोनों ही क्या प्रोडक्ट साइड है तो वो तो जुड़ेंगे, तो यहाँ पर रह जाएगा A और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास A3 पॉजिटिव और साथ में क्या आ जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन।
तो इस थर्ड रिएक्शन की जो डेल्जी होगी इसको हमने माना डेल्जी 3, तो वो जो डेल्जी 3 आएगी वो किसका सम होगी, डेल्जी 1 प्लस डेल्जी 2, क्योंकि दोनों रिएक्शन को हमने जोड़ के थर्ड रिएक्शन बनाई है। तो दोनों रिएक्शन को जोड़ के थर्ड रिएक्शन बनाई है, तो थर्ड रिएक्शन की जो डेल्जी आएगी वो दोनों रिएक्शन की डेल्जी के सम के इक्वल आएगी, x प्लस वाई जूल। इट मीन ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। अगर बट इस ये थर्ड प्रॉपर्टी अगर हम सेल की देखते हैं या ई की देखते हैं, ई की ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है, ई इज ए नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी, नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी है। अगर तुम दो रिएक्शन को जोड़कर तीसरी रिएक्शन बनाओगे, बट वो दोनों ही रिएक्शन या तो ऑक्सीडेशन हाफ होने चाहिए या दोनों ही रिडक्शन हाफ, ऐसा नहीं है कि एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। तो अगर जोड़ के तुम तीसरी रिएक्शन लिखोगे तो तीसरी रिएक्शन की जो ई होगी वो दोनों रिएक्शन के सम के इक्वल नहीं होगी, नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी है। जैसे हमारे पास ये इक्वेशन थी, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन दे रखी थी, ए पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, इसकी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है E1, इसको मान लिया हमने x वोल्ट। दूसरी हमने एक और ऑक्सीडेशन हाफ ही ली, ए पॉजिटिव A3 पॉजिटिव प्लस बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू हमने ले ली E2 और ये ले ली हमने बाई वोल्ट। अब इन दोनों को हमने जोड़ दिया, दोनों को जोड़ दिया तो क्या बन गया, A से A3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। तो इस तीसरी रिएक्शन की जो E वैल्यू होगी वो होगी E3, बट ये E3 जो है ये E1 प्लस E2 के इक्वल नहीं होगी, यानी कि ये x प्लस वाई वोल्ट के इक्वल नहीं होगी। इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये क्या है, नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी। तो अगर हमें इस रिएक्शन की इस तरह से दो रिएक्शन की E1 वैल्यू दे दी जाए, E1 और E2 वैल्यू दे दी जाए, दो रिएक्शन की इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यू दे जाएगी, और तीसरी रिएक्शन की इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यू अगर हमें निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये इसकी इक्वल तो नहीं आएगी। डेल्जी तो निकालनी है तो हम तुरंत ही क्या कर देंगे, दोनों डेल्जी का सम करके थर्ड की डेल्जी निकाल देंगे। इसी तरह से चाहे हमें 5 रिएक्शन दे रखी हो, 6 दे रखी हो, कितनी भी दे रखी हो, सबकी डेल्जी को सम करके नेट रिएक्शन की डेल्जी निकाल देंगे। लेकिन अगर हमें बहुत सारी सेम टाइप की रिएक्शन दे रखी है, सारी ऑक्सीडेशन हाफ दे रखी है या सारी रिडक्शन, और उनको जोड़ के नेट रिएक्शन की हमें डेल्जी निकालनी हो, तो उस हमें ई इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल निकालनी हो, तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो अभी हमने रिलेशनशिप तो पढ़ी थी, रिलेशनशिप हमने क्या पढ़ी थी, हम डेल्जी तो निकाल ही सकते हैं। तो डेल्जी जो होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस एन एफ ई। तो ये डेल्जी वैल्यू निकाल लेंगे सम करके, और फिर ई की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। एन क्या होंगे, नेट रिएक्शन में जो जितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे। जैसे यहाँ पर इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन एक इन्वॉल्व हुआ है, इसमें 2 हुआ है, लेकिन यहाँ पर नेट रिएक्शन इस थर्ड की निकालनी है ना हमें ई वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इसकी हमारे पास डेल्जी क्या आ जाएगी, x, इसकी डेल्जी क्या थी, y, तो डेल्जी हमारे पास आ गई x प्लस वाई आ गई। n की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, f की वैल्यू क्या होगी 96500, तो e हम इसकी निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम इन दोनों की रिलेशनशिप की हेल्प से निकालेंगे इसको। ये था हमारा आज का टॉपिक, इनके न्यूमेरिकल मैं कल आपको सेंड कर दूँगी।